बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों को एक ऐसे पौधे के हवाले से रहनुमाई देने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपने खेतों की बाउंड्री पे लगा दें या इसका बाग लगा लें तो एक पौधा जो है वो सालाना आपको 20 से 30 हज़ार रुपये इनकम दे सकता है। 1 एकड़ के अंदर इसके 100 पौधे अगर लगाए जाएंगे तो ये आपको कम से कम 20 से 30 लाख रुपए सालाना जो है वो अर्निंग देगा। तो ज़िम्मेदार भाइयों, ये जो आप रवायती काश्तकारी कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे आप कर्ज के नीचे दबते चले जा रहे हैं, आप रवायती काश्तकारी को छोड़ें और बागात की तरफ आ जाएं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दरख्त की जो कम से कम सालाना 3 से 4 मन जो है वो फ्रूट देता है और इसके फ्रूट की बड़ी मांग है। अगर ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो करें तो इससे अच्छी प्रोडक्शन भी ली जा सकती है और ये किसी भी किस्म का ज़िम्मेदारों के लिए नुकसानदा नहीं साबित हो सकता, क्योंकि अगर ये मार्केट में अच्छे दामों ना भी बिक रहा हो तो आप इसे मुख्तलिफ़ किस्मों में मुख्तलिफ़ शक्लों में स्टॉक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज़िम्मेदार भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ आंवले की। आंवला जो है ये हमारे मुल्क में बहुत कम इसके बागात हैं और ज़िम्मेदारों ने इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। इसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर है, मुरब्बे की शक्ल में भी ये यूज़ होता है, अचार की शक्ल में भी यूज़ होता है, इसके साथ साथ इसका आयल भी बनता है और बहुत सारी दवाइयों के अंदर इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल है। इसका रेट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन जब जिन सालों में फ्रूट मार्केट में कम हो तो इसका रेट जो है वो तकरीबन 6,000 से 10,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से चला जाता है। तो अगर एक पौधा 3 मन भी एवरेज फ्रूट दे दे तो 30,000 रुपये जो हैं वो कम से कम आपके जो हैं वो पक्के हैं। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अब बात करते हैं कि आंवला को आप किस तरह से लगा सकते हैं, इसके पौधे कैसे तैयार करने हैं और ये किन इलाकों में लगाया जा सकता है। बिल्कुल ये सादा सा पौधा है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आती, कोई ज़्यादा कीड़े अटैक नहीं करते और ना ही इसे किसी बड़ी निगहदाश्त की ज़रूरत है। अगर तो आप 40-50 एकड़ के ज़मींदार हैं तो आप बाग लगाना चाहते हैं तो बाग लगा लें। अगर 1 एकड़ के अंदर आप इसका बाग लगाना चाहते हैं तो आप 20 फुट के फासले पर एक पौधा लगाएंगे। तकरीबन आप इस खेत के अंदर जो है वो 100 पौधे आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन कम है या आप बाग नहीं लगाना चाहते, आपके पास रकबा भी बड़ा है, तो आप इसको बाउंड्री के ऊपर लगा दें। ज़िम्मेदार भाइयों, जो पौधे आपने वैसे अपनी खेतों की बाउंड्रीज के ऊपर लगाए हुए हैं वो फसल को मुतासर भी करते हैं, लेकिन आंवला एक ऐसा पौधा है कि इसकी तसीर ऐसी है कि ये इसके नीचे अगर काश्त करते हैं आप फसल कोई भी, तो ना तो उसकी पैदावार पे किसी किस्म का कोई नुकसान पड़ता है और ना ही ज़मीन को कोई ये नुकसान पहुँचाता है, बल्कि ये फ़ायदेमंद पौधा है और इसके नीचे जो फसल होती है वो आम खेत की निस्बत उसकी पैदावार जो है वो बिल्कुल बराबर में आती है। उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, किसी किस्म का सोका नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। तो आप इसको बाउंड्री पर भी लगा सकते हैं और बागात के अंदर भी। अब इसको लगाया कैसे जाता है, इसको 2 तरीक़ों से आप लगा सकते हैं, इसकी पनीरी तैयार कर सकते हैं। एक तरीका तो रवायती जो देसी आंवले की काश्त है वो है कि आप इसके बीज लगा के पौधे तैयार कर लें। लेकिन जो बीज से लगाए जाने वाले पौधे हैं, एक तो उनका फ्रूट कम होता है, नंबर 2 उनके फ्रूट का साइज़ भी कम होता है और उसकी मार्केट में डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है। अब दूसरा तरीका है ग्राफ्टिंग का, कलमकारी का, जो आप प्यूनकारी करते हैं वो तरीका है। उस तरीके से आप पहले देसी यानी बनारसी आंवला लगाएंगे, उसके छोटे पौधों की जो है वो आप प्यूनकारी करेंगे। तो उस प्यूनकारी से ये फ़ायदा होगा कि एक तो फल का साइज़ बड़ा होता है और दूसरा जो है वो उसकी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, फल ज़्यादा आता है और जितना फल ज़्यादा होगा उतनी पैदावार भी अच्छी होगी, उतना मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप किसी नर्सरी से इसके पौधे तलब करें तो आप एक तो आप ग्राफ्टिंग वाली यानी कलमों से तैयार किए हुए पौधे भी, और दूसरा बनारसी यानी बीज से तैयार किए हुए देसी आंवला जो है उसके नाम से आप इसकी डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं नर्सरी से। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये भी रिक्वायर्ड करते हैं कि जी पौधे कहाँ से हम लगा, खुद से तैयार तो नहीं कर सकते, तो कहाँ से पौधे मिलेंगे।
तो ये पंजाब के अंदर पत्तों की जो है वो एक बड़ा जो नर्सरी का एक बड़ा सेक्टर है, वहाँ से इम्पोर्टेड लोकल हर किस्म के पौधे जो हैं वो आसानी से मिल सकते हैं। आप खुद भी आंवला लेकर उसके बीज जो हैं उनको लगाकर भी पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्यूंटकारी वाले ग्राफ्टिंग वाले पौधे लेना चाहते हैं तो आप पत्तों की से आपको इसकी जो है वो तमाम किस्म की जो पौधे हैं वो मिल जाएंगे। अब इसको आप कौन सी ज़मीन में, तकरीबन तमाम ज़मीनें जो हैं इसको उठा लेती हैं। बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी और सख्त गर्मी वाले इलाकों के अलावा तमाम ज़मीनें जो हैं इसको पिक करती हैं और इसकी नशोनुमा भी बेहतर होती है। शुरू में इन पौधों को थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, इनकी जो है वो थोड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, और जब पौधा 2 साल का हो जाए तो फिर इनको पानी की मिकदार भी उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। ये तकरीबन तीसरे साल में फल उठा लेता है और चौथे साल में इसकी मुकम्मल फ्रूटिंग आनी शुरू, बड़ा यानी अच्छा फ्रूट जो है वो चौथे साल में आना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ा दरख्त होता है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसकी फ्रूटिंग भी बढ़ती जाती है और इसकी पैदावार जो है उसमें इजाफा होता जाता है। तो ज़मींदार भाइयों, आंवला आप काश्त करें, आंवला लगाएं, इसके बागात लगाएं। एक तो आपकी जो है वो बाउंड्रीज़ कवर हो जाएंगी, आपको अच्छी प्रोडक्शन भी मिलेगी, और जिस एकड़ से आप सालाना 50,000 या 40,000 मुनाफा कमा रहे हैं, वहाँ पर अगर उसके एकड़ के जो है वो बाउंड्री पर आप जो है वो 20-30 पौधे लगा देते हैं तो 6-7 लाख रुपए अच्छी आमदन जो है वो आपको मिल जाएगी। बागात लगाएंगे, 1 एकड़ आप 20 से 30 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो रवायती काश्तकारी को छोड़ें और बागात लगाएं।